रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स Entertainment Express विद आरजे अभय and RJ Tanisha. हेलो फ्रेंड्स, रेडियो उड़ान ए फ्लाइट ऑफ लाइफ पर शुरू हो गया है एक बिल्कुल नया शो एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस, जिसमें आप सुनने वाले हैं एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की सभी खट्टी मीठी गॉसिप्स और खबरें, साथ ही ओटीटी की हर अपडेट लेकर आया हूं मैं, आपका अपना आरजे अभय। और मैं RJ तनीषा। साथ ही होंगी मूवीज की कंप्लीट इंफॉर्मेशन और याद करेंगे पुराने एरा को भी। साथ ही आप सुनेंगे कुछ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। तो फिर शुरू करें। हमारा पहला सेगमेंट है ओटीटी एक्सप्रेस। अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कौन कौन सी वेब सीरीज और मूवीज रिलीज हुई है, इसी की इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नेटफ्लिक्स की। जैसा कि आप जानते ही हैं, हर हफ्ते बहुत सारा कंटेंट नेटफ्लिक्स पर रिलीज होता रहता है अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस में, जिसमें कुछ होता है ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ और कुछ बिना डिस्क्रिप्शन के। लेकिन मैं आपको बताऊंगा वो सभी कंटेंट जो कि डिस्क्रिप्शन के साथ भी है और बिना डिस्क्रिप्शन के भी, लेकिन आपके लिए है एंटरटेनिंग। कुरुक्षेत्र ये नाम है उस वेब सीरीज का जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है हिंदी में। इसमें 18 एपिसोड है, यानी 18 एपिसोड, और इसमें ऑडियो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। महाभारत की पूरी वॉर, यानी महाभारत का पूरा युद्ध जो कि 18 दिनों तक लड़ा गया था, उसी का बहुत अच्छी तरीके से वर्णन किया गया है इस वेब सीरीज में। युद्ध के साथ साथ महाभारत की अलग अलग घटनाओं को बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा अनुभव फील कराता है। इस वेब सीरीज में एंटरटेनमेंट भी है और नॉलेज भी, तो इसे देखना तो बनता ही है। ये एक एनिमेटेड वेब सीरीज है। एलिस इन द बॉर्डरलैंड इस वेब सीरीज का तीसरा सीजन भी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गया है। ये एक जापानीज वेब सीरीज है और आपके लिए बढ़िया ये है कि इसके तीनों ही सीजन में हिंदी डबिंग और हिंदी ऑडियो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। स्क्विड गेम्स की तरह ही इस वेब सीरीज में भी बहुत सारे गेम्स खिलाए गए हैं, जो कि हैं लाइफ और डेथ के गेम्स। और इन्हीं गेम्स के चक्रव्यूह में फंस गया है हमारा हीरो आरिसू। क्या वो इस चक्रव्यूह से बाहर निकल पाएगा? क्या उसे अपनी लव इंटरेस्ट मिलेगी? यही सब कुछ जानने को मिलेगा आपको इस एंटरटेनिंग और थ्रिलर वेब सीरीज में। इसके पहले दोनों सीजन में 8-8 एपिसोड हैं और ये तीसरे सीजन में 6 एपिसोड हैं, और हर एपिसोड की लंबाई लगभग 1 आवर है। तो हालांकि ये वेब सीरीज लंबी बहुत है, लेकिन आपको इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। तो सोच क्या रहे हैं, अभी से शुरू कर दीजिए बिंज वॉचिंग। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई हैं 3 बॉलीवुड की फिल्में, जिनमें ऑडियो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। जिसमें पहली है धड़क 2। इसमें सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति ढिमरी हैं। और सपोर्टिंग कास्ट है जाकिर हुसैन, सौरभ सचदेवा और दीक्षा जोशी। प्रोड्यूसर है करण जौहर और इसकी डायरेक्टर है साजिया इकबाल। म्यूजिक दिया है रोचक कोहली और तनिष्क बागची ने। ये मूवी एक लव स्टोरी है जिसमें कास्टिज्म को दिखाया गया है। इस मूवी का रनिंग टाइम 2 आवर 26 मिनट है। दूसरी फिल्म है वॉर 2। ये YRF स्पाई यूनिवर्स की अगली फिल्म है। इसके डायरेक्टर हैं अयान मुखर्जी और प्रोड्यूसर हैं आदित्य चोपड़ा। इस फिल्म में मेन लीड में हैं ऋतिक रोशन और साउथ के जूनियर NTR, और उनके साथ हैं कियारा आडवाणी, अनिल कपूर और आशुतोष राणा। हालांकि ये फिल्म बहुत बड़े बजट की थी और इस साल की सबसे बड़ी डिजास्टर्स मूवी है, लेकिन फिर भी आप इसे OTT पर तो देख ही सकते हैं।
विद ऑडियो डिस्क्रिप्शन और इसमें म्यूजिक है प्रीतम का। ये 2019 में आई फिल्म वॉर का सीक्वल है। तीसरी फिल्म है सन ऑफ सरदार 2, जो कि एक कॉमेडी फिल्म है। इसमें अजय देवगन के साथ हैं मृणाल ठाकुर, रवि किशन, मुकुल देव और बहुत सारे अन्य कलाकार जैसे चंकी पांडे, बिंदु दारा सिंह, दीपक डोबरियाल। इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं अजय देवगन और डायरेक्टर हैं विजय कुमार अरोड़ा। मृणाल अपनी स्टेप डॉटर की शादी कराना चाहती हैं रवि किशन के बेटे से, लेकिन रवि किशन चाहते हैं कि उनके बेटे की शादी ऐसे फैमिली में हो जो आर्मी बैकग्राउंड का हो। इसलिए मृणाल को मजबूरन अजय देवगन को बनाना पड़ता है मिलिट्री का कर्नल। क्या अजय देवगन अपनी नकली बेटी की शादी करा पाते हैं? क्या रवि किशन को सारी सच्चाई का पता चल जाता है? और क्या मृणाल के असली हस्बैंड यानी चंकी पांडे वापस आ जाते हैं? ये सब बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स के साथ आप देखेंगे इस कॉमेडी फिल्म में। हालांकि फर्स्ट हाफ इसका इतना एंटरटेनिंग नहीं है, लेकिन सेकंड हाफ बहुत ही ज़बरदस्त कॉमेडी वाला है। तो आइए सुनते हैं सन ऑफ सरदार 2 का एक बेहतरीन पंजाबी गाना, जिसे गाया है नेहा कक्कर ने और इसका म्यूजिक है तेजवंत किट्टू का। तो सुने। हसदी फिरे ते नाल जचदी फिरे, जचदी फिरे ते नाल हसदी फिरे, जचदी फिरे ते नाल हसदी फिरे, हसदी फिरे ते नाल जचदी फिरे, हसदी फिरे ते नाल जचदी फिरे। ओ कुड़ी अपने अपने विआह दे विच नचदी फिरे, ओ कुड़ी अपने अपने विआह दे विच नचदी फिरे, ओ कुड़ी अपने। इस दिन दा नी किनू हुंदा चावे, हाय वे इक वारी होना हुंदा विआह वे। मेरी अखियां च अखियां तू पावे, मेरा लक तेरे हत्थां ना हिलावे। ठंड दे महीने अग मचदी फिरे, ओ कुड़ी अपने अपने विआह दे विच नचदी फिरे, ओ कुड़ी ओए ओए अपने विआह दे विच नचदी फिरे, ओ कुड़ी अपने अपने विआह दे विच नचदी फिरे, ओ कुड़ी अपने। ओ पाइयां वे मैं लाल चूड़ियां, वे लहंगा लाल लाल, तड़पां जिवें मोर वे। कुड़ी नजर विच करी पई है ते जड़ी पई है, ओ जड़ी तेरी लोर वे। की दस्सां वे मैं तैनू मेरे लकदा, ए सारी रात नच्चे नी थकदा। जिवें नचदी है जान तेरी सोहणिया, एवें दुनिया ते कोई भी नी नचदा। मेरा है नी कोई मुकाबला, ए दसदी फिरे ओ कुड़ी अपने अपने विआह दे विच नचदी फिरे, ओ कुड़ी अपने अपने विआह दे विच नचदी फिरे, ओ कुड़ी अपने। ओ फुल बन के मैं चारे पास खिल गई, हाय कट के मैं तेरा ला मैं दिल गई। तू शायद मेरी सोचदा तो होएगा, तेनू इन्नी सोहनी कुड़ी के मैं मिल गई। हाँ जी नाम तेरा लेके पप चकदी फिरे, ओ कुड़ी अपने अपने विआह दे विच ओए ओए अपने विआह दे विच नचदी फिरे, ओ कुड़ी अपने अपने विआह दे विच, ओ कुड़ी अपने ओए ओए आहा आहा ओ बल्ले आहा आहा आओ पाइए भंगड़ा। शी वॉक्स इन डार्कनेस ये एक नई OTT रिलीज है। टेररिस्ट को ख़त्म करने के लिए किस तरह से एक ऑपरेशन किया जाता है, वही इस थ्रिलर फिल्म में दिखाया गया है। ये एक स्पेनिश फिल्म है जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है हिंदी डबिंग और हिंदी ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ। इस फिल्म की ड्यूरेशन है 1 आवर 48 मिनट। इसके बाद नेटफ्लिक्स पर ही रिलीज हुई एक हॉलीवुड फिल्म द वुमेन इन केबिन 10, जो कि एक थ्रिलर मूवी है। एक पत्रकार जो कि सुपर यॉट पर चढ़ती है और फिर वहाँ क्राइम की दुनिया में एंटर करती है।
वहाँ वो एक पैसेंजर को पानी में गिरते हुए देखती है, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। फिर क्या होता है, यही आप देखेंगे इस थ्रिलर फिल्म के अंदर। इसकी ड्यूरेशन है 1 आवर 35 मिनट और इसमें हिंदी डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। जियो हॉटस्टार पर एक बहुत ही बढ़िया क्राइम मिस्ट्री वेब सीरीज रिलीज हुई है जिसका नाम है सर्च द नैना मर्डर केस। इस दलदल में सब शक के घेरे में है, यहाँ कोई बेकसूर नहीं। जी हाँ, कोंकणा सेन शर्मा स्टारर इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है रोहन सिप्पी ने और इसमें 6 एपिसोड हैं। इसमें ऑडियो डिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल है। कोंकणा सेन शर्मा एक सुपर कॉप हैं और उन्हें एक लड़की नैना की डेड बॉडी मिलती है। कौन है नैना का हत्यारा? क्या कोंकणा इस मिस्ट्री को सुलझा पाती है? क्या कातिल का पता चलता है? ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप इस वेब सीरीज को देखेंगे जियो हॉटस्टार पर। ये एक मस्ट वॉच वेब सीरीज है। यदि आप क्राइम सीरीज के दीवाने हैं तो इसे आपको जरूर देखना चाहिए। जियो हॉटस्टार पर ही एक और वेब सीरीज महाभारत एक धर्मयुद्ध भी रिलीज की गई है। हालांकि अभी इसका पहला ही एपिसोड रिलीज हुआ है और एक एक करके हर एपिसोड हर शनिवार को रिलीज किया जाएगा। ये इंडिया की पहली AI जनरेटेड वेब सीरीज है। इसमें हिंदी ऑडियो डिस्क्रिप्शन नहीं है और ये हिंदी के साथ साथ और भी कई रीजनल लैंग्वेजेस में रिलीज की गई है। हॉटस्टार पर एक तेलुगु फिल्म भद्रकाली भी हिंदी में रिलीज की गई है विद हिंदी ऑडियो डिस्क्रिप्शन। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं अरुण प्रभु और हीरो हैं विजय एंटनी, जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर और म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। किट्टू यानी कि विजय एंटनी एक करप्शन का पूरा रैकेट चलाते हैं जिसके अंदर मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स और भी बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं। आप सोच रहे होंगे ये हीरो है या विलन? ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप इस फिल्म को देखेंगे हॉटस्टार पर। प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई है रोमांटिक कॉमेडी फिल्म परम सुंदरी। सिद्धार्थ मल्होत्रा है परम और सुंदरी है जानवी कपूर। इनके साथ हैं संजय कपूर, मनजोत सिंह और अभिषेक बैनर्जी। डायरेक्टर हैं तुषार जलोटा और इसके प्रोड्यूसर हैं दिनेश विजन और म्यूजिक है सचिन जिगर का। ये मूवी रिलीज हुई थी 29 अगस्त को। अब आप इसे देख सकते हैं प्राइम वीडियो पर विद ऑडियो डिस्क्रिप्शन। परम है नॉर्थ इंडिया से और सुंदरी है साउथ इंडियन। दोनों के ही कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है, फिर भी उनको हो जाता है एक दूसरे से प्यार। लेकिन क्या वो दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल रह पाते हैं? क्या दोनों की फैमिली एक दूसरे के रिलेशन को एक्सेप्ट करती है? यही सब इस मूवी में हल्की फुल्की कॉमेडी के साथ दिखाया गया है। 60 करोड़ खर्च करके बनी इस पिक्चर ने ज्यादा बिजनेस तो नहीं किया, लेकिन फिर भी ये मूवी वन टाइम वॉच तो है। इस मूवी की लेंथ है 2 hours 16 मिनट। तो चलिए इस मूवी का एक बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग सुन लेते हैं जिसे गाया है सोनू निगम और कृष्णा काली ने। म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने। लिरिक्स हैं अमिताभ भट्टाचार्य के। परदेसिया है तेरे प्यार में जब से, झनकार सी है दिल के तार में तब से। परदेसिया है तेरे प्यार में जब से, झनकार सी है दिल के तार में तब से। तुम हो मेरे जानता हूँ मगर पहुँचाऊँ तुम तक ये कैसे खबर।
कब से हूँ मैं उम्मीद में, है अनकहा जो सुन लो अगर। परदेसिया मिला है तू मुझे जब से, मैं कैद हूँ तेरे भी प्यार में तब से। परदेसिया है तेरी बत्तियों ने किया परेशान, परदेसिया परदेसिया है तेरी अखियों के दिल पे निशान, परदेसिया। हाँ, छू के लबों से जैसे जादू ही कर दिया, सावन ने मोरनी को काबू में कर लिया। हम दोनों की जुदा थी हस्तियाँ, हो के नारा बिन जैसे कश्तियाँ। आसान हो आगे सफर, तुम साथ मेरा चुन लो अगर। परदेसिया मिला है तू मुझे जब से, मैं कैद हूँ तेरे भी प्यार में तब से। हो तुम हो मेरी जानता हूँ मगर, पहुँचाऊँ तुम तक ये कैसे खबर। कब से हूँ मैं उम्मीद में, है अनकहा जो सुन लो अगर। परदेसिया है तेरी बत्तियों ने किया परेशान, परदेसिया परदेसिया है तेरी अखियों के दिल पे निशान, परदेसिया। परदेसिया है तेरे प्यार में जब से, झनकार सी है दिल के तार में तब से। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। खूबसूरती सिर्फ चेहरे की नहीं, आत्मविश्वास और हुनर की भी होती है। और इसी को सलाम करता है रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान ब्यूटी पेजेंट सीजन 2 इस बार होने जा रहा है 1 मार्च 2026 गुलाबी नगरी जयपुर में। याद कीजिए सीजन 1 के वे सितारे: लो विजन फीमेल स्वाति सिंघला, लो विजन मेल बुद्धा लामा, टोटली ब्लाइंड फीमेल मेघा गुप्ता, टोटली ब्लाइंड मेल देवराज। इन सभी ने साबित किया असली चमक नजरों की नहीं, दिल और आत्मा की होती है। अब बारी है सीजन 2 की। क्या आप होंगे इस बार जयपुर के मंच पर चमकने वाले नए सितारे? क्या आप दिखाएंगे अपना आत्मविश्वास अपने अंदाज में? जुड़े रहिए क्योंकि ये जादुई सफर शुरू होगा 1 मार्च 2026 जयपुर से, सिर्फ रेडियो उड़ान पर। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब टाइम हो गया है मूवी एक्सप्रेस का। आज हम रिव्यू करेंगे लास्ट वीक रिलीज हुई फिल्म धामाका, जिसके प्रोड्यूसर हैं दिनेश विजन और इसके डायरेक्टर हैं आदित्य सरपोतदार। म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने।
थामा फिल्म की स्टार कास्ट में हैं आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, परेश रावल, सत्या राज, फैजल मलिक और गेस्ट अपीयरेंस में हैं वरुण धवन। इस फिल्म के बारे में और बात करने से पहले आइए सुनते हैं इसका एक्साइटिंग ट्रेलर। तुम बेताल हो। तुम्हें पृथ्वी और इंसानों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। 1 घंटे की सुरक्षा? आज से हम इंसानों का खून पिएंगे, नए नए बेताल पैदा करेंगे, हमारी सेना बनाएंगे और मैं बनूंगा तुम्हारा थामा। पर सर आप हो कौन? मैं भी तुम्हारी तरह एक किस्मत का मारा हूँ। बरसों से कैद एक बेचारा हूँ। सर मेरी यहाँ फटी पड़ी है, आप शायरी पेल रहे हो। फिर ये 1 मिनट में फट गई, यहाँ बरसों से फट फट के गुफा हो गई। मुझे क्या हो गया है? आज अलग सा लग रहा है। मेरी पल्स, मेरी हार्ट बीट फील नहीं हो रही है। अब मैं क्या करूंगा? मेरी लाइफ, मेरे एम्बिशन सब खत्म। राजमा चावल कैसे खाऊंगा? ए, नाटक मत करो, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। क्रेजी हो गया है तुम। गड़बड़ है, ये हमारा लड़का नहीं है। आलोक, तेरे दांत दिखा। गोयल, तेरे पंचिंग मशीन जैसे दांत दिखा। ऐसा ही करता है इंस्पेक्टर साहब। मेरा बेटा शैतान है, शैतान। तहकीकात करने आए हैं। पुलिस के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्या किया आपने पुलिस के लिए? सिंघम 8 बार देखी है सर। मुझे जाना ही होगा आलोक, मेरी वजह से तुम्हें भी खतरा हो सकता है। साथ में मरने का मेरा कोई इरादा नहीं है। साथ में थोड़ा जी लेते हैं। मैं तुम्हारे साथ रह नहीं सकती, हमारी दुनिया बहुत अलग है। लप्पू सा आलोक है, जिंगुर सा लड़का है, इसमें है क्या? चुप रहो, हीरो लगता है लड़का मेरा। Don't worry, son. The hand of God is with you. क्या इलाज हो सकता है बेताल को इंसान बनाने का? अंडे का ऑमलेट बन सकता है। और क्या ऑमलेट का अंडा बन सकता है? मुझे पता नहीं, मैं तो वेजिटेरियन हूँ। क्यों, मजा आ गया ना ट्रेलर सुनकर? इससे भी ज्यादा मजा आने वाला है जब आप ये फिल्म थिएटर में देखेंगे। मैंने अभी कुछ ही दिन पहले इस फिल्म को थिएटर में एक्सपीरियंस किया है और वाकई में बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है। इस फिल्म का ऑडियो डिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल है एक्सेल सिनेमा की एप्लीकेशन पे, तो आप पूरा मजा ले सकते हैं फिल्म का। चलिए अब बात करते हैं फिल्म की कहानी की। ये स्टोरी है आयुष्मान खुराना यानी कि आलोक गोयल की, जो कि एक दिन अपने दोस्तों के साथ जाता है जंगल और वहां मिल जाता है उसे भालू उसकी जान के पीछे पड़ जाता है और उसको सेव करती है ताड़का यानी कि हमारी हीरोइन रश्मिका मंदाना, जो कि एक बेताल है। रश्मिका को पहली नज़र में ही आयुष्मान से प्यार हो जाता है। रश्मिका की है पूरी एक बेताल सोसाइटी। वो उसके अगेंस्ट जाकर आयुष्मान के साथ भाग जाती है और पहुंचती है आयुष्मान के घर, जहां पर है आयुष्मान के फादर यानी कि परेश रावल और उनकी मदर यानी कि गीता अग्रवाल। रश्मिका बेताल है, ये किसी को पता नहीं लग पाता है, यहाँ तक कि आयुष्मान को भी नहीं। लेकिन फिर भी धीरे धीरे आयुष्मान को रश्मिका से प्यार होने लगता है। इस स्टोरी के विलन है नवाजुद्दीन सिद्दीकी यानी कि यक्षासन, जो कि बेतालों के थामा है, मतलब एक तरह से उनके भगवान हैं और वो बंधन में हैं।
उन्हें बंधन मुक्त होने के लिए चाहिए कि रश्मिका किसी इंसान का खून पिए। इस फिल्म में एक कैरेक्टर इंस्पेक्टर यादव भी है, जिसका किरदार निभाया है फैजल मलिक ने। वो बीच बीच में फिल्म में आते रहते हैं, लेकिन जब भी वो आते हैं तब एक मुस्कान छोड़ के जाते हैं। गेस्ट अपीयरेंस के रूप में वरुण धवन यानी कि भेड़िया भी फिल्म में आ जाता है। वो आयुष्मान का खून पीना चाहता है और इसीलिए दोनों में ज़बरदस्त फाइट होती है। वो सीक्वेंस भी बहुत ही मज़ेदार है, कॉमेडी भी है और एक्शन भी। तभी वहाँ आकर के रश्मिका आयुष्मान को बचा लेती है। वैसे ये मज़ेदार है ना, आमतौर पर फिल्मों में हीरो हीरोइन की जान बचाता है, लेकिन इस फिल्म में हीरोइन ही बार बार हीरो की जान बचा रही है। इसी तरह हॉरर और कॉमेडी एलिमेंट के साथ फिल्म चलती रहती है। तभी हो जाता है आयुष्मान का एक्सीडेंट, और इस एक्सीडेंट के बाद रश्मिका को मजबूरी में आयुष्मान का खून पीना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आयुष्मान की हो जाती है डेथ। अब आयुष्मान भी बेताल बन जाता है। तब आगे क्या होता है? क्या आयुष्मान वापस इंसान बन पाता है? क्या रश्मिका और आयुष्मान का प्यार परवान चढ़ पाता है? क्या यक्षासन अपने आप को बंधन मुक्त करके भगवान बन जाता है? यही सब आगे इस फिल्म में दिखाया गया है। यदि मैं कुछ बताऊंगा तो फिर स्पॉइलर हो जाएगा। ये फिल्म भी दिनेश विजन के हॉरर यूनिवर्स का एक हिस्सा है, जिसमें स्त्री, मुंजिया और भेड़िया शामिल हैं। थामा में स्त्री के जनार्दन यानी कि जना, इसके साथ ही मुंजिया और सरकटे को भी दिखाया गया है, जो कि आपके एक्साइटमेंट को और भी ज़्यादा बढ़ाएगा। परेश रावल और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कॉमेडी बहुत ही शानदार है। हालांकि नवाज को कम स्क्रीन टाइम मिला है, थोड़ा और ज़्यादा होता तो एंटरटेनिंग होता। फिल्म में 4 गाने हैं और जिनका म्यूजिक है सचिन जिगर का और लिरिक्स हैं अमिताभ भट्टाचार्य के। इसमें 3 आइटम सॉन्ग हैं, जिसमें मलाइका अरोड़ा, नोरा फतेही और तमन्ना भाटिया को दिखाया गया है। और चौथा सॉन्ग रहे ना रहे हम, वो भी एक बहुत ही मेलोडियस सॉन्ग है, जो कि बीच बीच में फिल्म में सुनने को मिलता रहता है। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक भी सचिन जिगर ने ही दिया है। वैसे तो ये एक फैंटेसी फिल्म है, लेकिन पहली बार आपको किसी बॉलीवुड फिल्म में इंसान और बेताल की लव स्टोरी देखने को मिलेगी। इस फिल्म ने अभी तक 120 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस कर लिया है और ये एक सुपर फिल्म बन गई है। यदि आपको हॉरर कॉमेडी फिल्में देखने का शौक है तो डेफिनेटली एक बार तो देखना बनता ही है। यदि इसके OTT रिलीज की बात की जाए तो ये फिल्म दिसंबर में प्राइम वीडियो पर रिलीज की जाएगी। तो अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं मत जाइएगा। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद RJ अभय एंड RJ तनीषा। सुनिए, मेन्यू में क्या है? सब मिलेगा ना दीदी। छोले भटूरे, दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, पनीर टिक्का, चिकन टिक्का, सीख कबाब, रोगन जोश, बिरयानी, पिज्जा, पाव भाजी, चिली पनीर, मंचूरियन, नूडल्स। आप कहाँ से शुरू करेंगी? शुरू तो हैंड वॉश से ही करूंगी। सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी है दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश है जरूरी। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद RJ अभय एंड RJ तनीषा। हेलो फ्रेंड्स, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम आज ट्रिब्यूट देने जा रहे हैं वेटरन एक्टर और कॉमेडी के सरताज असरानी जी को, जिनका असली नाम था गोवर्धन असरानी, जिनकी हाल ही में दिवाली के दिन यानी कि 20 अक्टूबर को डेथ हो गई। वो 84 इयर्स के थे। उनका जन्म 1 जनवरी 1941 को राजस्थान के जयपुर शहर में हुआ था।
वे 4 भाई और 3 बहन थे और उन्होंने जयपुर से ही अपनी शिक्षा यानी अपनी एजुकेशन पूरी की। 60 के दशक में असरानी जी मुंबई आ गए और वहां आकर उन्होंने पुणे इंस्टीट्यूट से अपनी अभिनय की ट्रेनिंग ली। 1967 में उन्होंने एक गुजराती फिल्म में एज ए हीरो काम किया और हिंदी फिल्म हरे कांच की चूड़ियां में भी एक छोटी सी भूमिका की। ऋषिकेश मुखर्जी के साथ उनका कैरियर का सफर शुरू हुआ फिल्म बावर्ची के साथ और फिर उन्होंने ऋषिकेश दा के साथ कई फिल्मों में काम किया। उसके बाद गुलजार ने भी उन्हें अपनी पहली फिल्म मेरे अपने में लिया। उसके बाद परिचय फिल्म में भी उनका एक बेहतरीन यादगार रोल था और फिर आई फिल्म शोले, जिसमें उनका किरदार अंग्रेजों के जमाने का जेलर वाला बहुत ही यादगार साबित हुआ। असरानी जी राजेश खन्ना और अमिताभ दोनों सुपरस्टार्स के बहुत अच्छे दोस्त थे। असरानी जी को बालिका वधू और आज की ताजा खबर फिल्म के लिए बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड भी मिला। उनकी शादी हुई अभिनेत्री मंजू के साथ, जिनके साथ उन्होंने कुछ फिल्मों में काम भी किया। ऋषिकेश मुखर्जी गुलजार से लेकर के उन्होंने प्रियदर्शन तक बहुत सारी फिल्मों में काम किया। उन्होंने एक फिल्म भी डायरेक्ट की जिसका नाम था चला मुरारी हीरो बनने। लगभग 5 दशक तक हमें हंसाने वाले कॉमेडियन असरानी अब हमारे बीच नहीं हैं। उन्हें एक श्रद्धांजलि। तो आइए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का एक कॉमेडी सीन। सेठ जी क्या है? सेठ जी आपको कुछ बताना है। क्या बताना है? मुझे कुछ पैसे चाहिए। किस लिए? कल रात को मेरी माँ बेहोश हो गई। मैं उसे हॉस्पिटल लेके गया, कॉर्पोरेशन हॉस्पिटल, तो उन्होंने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। ओ, एक मिनट। हेलो हेलो, हाँ रेणुका, खाने में क्या भेजोगी? अरे नहीं, चपाती मत भेजना, चावल भेजना, चावल। हाँ ठीक है। हाँ उसे एक मिनट लाइन पे खड़ी रहे, लाइन पे रहे। हेलो, हाँ रामचंद्र जी, हाँ बोलिए। हाँ आपकी लिस्ट मिल गई है, मैं जरा ये चेक करके देखता हूँ दुकान में सामान है कि नहीं है। लाइन पे रहिए, लाइन पे। एक मिनट लाइन पे। गोपी, हाँ जरा ये चेक कर सामान है कि नहीं दुकान में है। जल्दी कर, बता मुझे, बता। हाँ भाई, तेरी माँ बेहोश हो गई। हाँ बेहोश हो गई, हॉस्पिटल लेके गया, ऑपरेशन करना पड़ेगा। उन्होंने बोला 5 बोतल खून चाहिए, तो ब्लड बैंक से 5 बोतल खून खरीद के जब वापस आया तो उन्होंने बोला 5000 रुपए काउंटर पे भरने पड़ेंगे। तो 5000 रुपए जब काउंटर 4 किलो छोटे केले चाहिए, अपने पास बड़े केले हैं। अच्छा, छोटे केले नहीं है? हेलो देखो, छोटे केले नहीं है, बड़े केले चलेंगे। हैं? चावल में केले कैसे मिलाओगी? अरे रेणु तुम हो, तू रामचंद्र के साथ वहां क्या कर रही हो? हैं? अरे एक काम करो, चावल के साथ अंडा करी भेज दो, ठीक है? और लाइन पर रहो। हेलो देखो, छोटे केले नहीं है, अंडा करी है, भेज दूं? अरे नहीं रामचंद्र जी, समझ आता। मेरा मतलब छोटे केले नहीं है, बड़े केले हैं, चलेगा? हैं? हाँ ठीक है, चलेगा। हाँ लाइन पर रहो भाई। उफ। सेठ जी, हाँ तेरी माँ बेहोश हो गई। कभी? अरे तूने बोला ना कल रात को तेरी माँ अस्पताल में बेहोश हो गई यार। मेरी माँ बेहोश हो गई। अच्छा तेरी माँ बेहोश हो गई। मैं उसे हॉस्पिटल लेके गया, भरने के लिए 5000 रुपए नहीं थे, तो मैंने अपने दोस्त को बुलाया। वो बोला मेरे पास सिर्फ 4000 रुपए। मैंने बोला 4 तोला। पेंट का 5 किलो का डिब्बा नहीं है, 10 किलो का है, चलेगा? अच्छा पूछता। सेठ जी, मेरी बहन की शादी है, मेरे को पैसे चाहिए प्लीज। रुको 1 मिनट। हेलो रामचंद, 5 किलो की शादी नहीं है, 10 किलो की शादी है, चलेगा? शादी की बात कौन बोला? अबे साले तू अभी बोला शादी करनी है तेरी बहन की। तू बोला? सेठ जी मैंने बोला मेरी बहन की शादी। तुमने बोला? हाँ सॉरी। पेंट। हाँ पेंट का 10 किलो का डिब्बा है, चलेगा ना? हाँ ठीक है, तो लाइन पे रहो, बताता हूँ अभी। हाँ चलेगा, भेज दे। हाँ भाई, हाँ तो तू तेरी माँ की शादी। मेरी माँ बेहोश हो गई। शादी की बात मैंने की थी। तो तेरी माँ की शादी है? मेरी माँ की नहीं, मेरी बहन की शादी है। अरे यार अभी तू बोला तेरी बहन बेहोश हो गई। मेरी माँ अस्पताल ले गया, डॉक्टर ने पैसे मांगे। ओहो, ये क्या कंफ्यूजन है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। किसकी माँ? ताला नहीं है अपने पास। है? ताला नहीं है अपने पास, खाली कड़ी है। हाँ तो ठीक है, मैं बोलता हूँ उसको। हेलो। हाँ कड़ी है। अंडे में कड़ी कैसे डालूं? अरे अंडे को तू है क्या? लाइन पर है, 1 मिनट। ओफो। हेलो रामचंद, ताला नहीं अंडा है, भेज दूं क्या? कड़ी चलेगी? है? हाँ तो ठीक है, कड़ी भेजता हूँ। लाइन पर रहो, उसको भेज दो ना भाई। हाँ भाई, तेरी समस्या क्या है? सेठ जी मेरी बहन की शादी है। सेठ जी मुझे पैसे चाहिए। मैं कुछ भी गिरवी रखने को तैयार हूँ सेठ जी। गिरवी? तू?
हेलो हेलो रेणुका, जरा लाइन पे रहना, बताता हूँ। हाँ रामचंद, लाइन पे रहना, बताता हूँ। हाँ तो तू अपनी माँ को अस्पताल में गिरवी रख के आया। बेहोश हो गई, अस्पताल ले गया, खून खरीदा, डॉक्टर को पैसा दिया। अरे तो तेरी प्रॉब्लम क्या है? ऑपरेशन हुआ, माँ मर गई। हेलो रेणुका, तूने जो भी तैयार किया ना भेज देना। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा हाँ तो भाई तेरी बहन मर गई। मेरी बहन मरी नहीं है, उसकी शादी है। आपको पैसे देने दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। बकवास सुनने नहीं है आपके यहाँ। अरे जा, कितना अकड़ रहा है, कितनी बार उधार ले चुका है तू, है? अब अकड़ के जा रहा अभिमानी, इसका घमंड देखो। अरे गोपी, इसको पकड़ो साले को, कमीने को छोड़ना मत। कितनी बार उधार लेकर गया है, अकड़ रहा। रावण की औलाद है, कमीना साला। हाँ तो तेरी माँ बेहोश हो गई। बेहोश हुई तेरी माँ। बाहर में जाए तेरा पैसा, बाहर में जाए नौकरी, बाहर में जाए तू, मैं जा रहा हूँ। अबे चलिए जानते हैं इस हफ्ते के बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बर्थडेज। आज यानी कि 1 नवंबर को बर्थडे है मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय का, और कल यानी कि 2 नवंबर को बर्थडे है किंग खान यानी कि शाहरुख खान का, और म्यूजिक डायरेक्टर अन्नू मलिक का। 3 नवंबर को जयंती है लेट वेटरन एक्टर पृथ्वीराज कपूर, जो कि शोमैन राज कपूर के फादर थे। 4 नवंबर को जयंती है शंकर जयकिशन में शंकर नहीं जयकिशन, जो कि थे म्यूजिक डायरेक्टर, उनकी जयंती है। और 6 नवंबर को डेथ एनिवर्सरी है संजीव कुमार साहब की, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर थे। शाहरुख खान के जन्मदिन पर हो जाए उन्हीं का एक प्यारा सा गीत, फिल्म है चलते चलते, और उनके साथ है रानी मुखर्जी। इस गीत को गाया है अभिजीत ने और अलका याग्निक ने। लिरिक्स हैं जावेद अख्तर के और संगीत है जतिन ललित का। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। तुम्हारे ये इशारे, हम तो दीवाने हैं तुम्हारे। राज ये कैसे खोल रही हो, तुम आँखों से बोल रही हो। जादू आते हैं तुमको सारे। जिस्म दमकता जादू जादू, जुल्फ घनेरी खुशबू खुशबू। सांसें हमारी महकी महकी, नजरें तुम्हारी बहकी बहकी। तुम्हारा बदन है जैसे चमन, होश उड़ा दे ये नजारे। कैसे खोल रही हो, तुम आँखों
तुमको सारे, तौबा तुम्हारे ये इशारे। कोई नशा है छलका छलका, होश बचा है हल्का हल्का। हम हैं जैसे खोए खोए, जागे लेकिन सोए सोए। मचलती रहो पिघलती रहो, बाहों के घेरे में हमारे। तौबा तुम्हारे ये इशारे, हम तो दीवाने हैं तुम्हारे। छू लेते हो तार जो दिल के, तुम ही बताओ तुमसे मिलके, जानो दिल कोई क्यों न हारे। तौबा तुम्हारे ये इशारे, हम तो दीवाने हैं तुम्हारे। राज ये कैसे खोल रही हो तुम, आंखों से बोल रही हो, जादू आते हैं तुमको सारे। तौबा तुम्हारे ये इशारे। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी एंटरटेनमेंट यूं ही चलता रहेगा। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, इतने ओटीटी OTT, पर क्या देखूं? इतनी सारी मूवीज रिलीज हुई हैं, पर कौन सी अच्छी है पता ही नहीं। बॉलीवुड में इतना कुछ हो रहा है, पर कुछ पता ही नहीं चलता। क्या करूं? बस इतनी सी बात। रेडियो उड़ान पर एक नया शो, एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस, सफल मनोरंजन का, जिसमें होगी OTT की हर अपडेट, फिल्मों का पूरा लेखा जोखा और बॉलीवुड की तमाम चटपटी गॉसिप और खबरें। अरे वाह, तब तो मजा आ जाएगा। जी हाँ, एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस लेकर आ रहा हूँ मैं आरजे अभय और मैं आरजे तनीषा। हर शनिवार शाम 7 बजे और रविवार दोपहर 2 बजे, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। ब्रेक के बाद फिर आपका एक बार स्वागत है। अब पेश है हमारा नेक्स्ट सेगमेंट, यानी क्लासिक एक्सप्रेस। जैसे कि आप नाम से ही समझ गए होंगे कि इस सेगमेंट में हम बात करेंगे एवरग्रीन ओल्ड क्लासिक मूवीज और स्टार्स के बारे में। वो कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड। हमारी इंडस्ट्री में ओल्ड मूवीज को लेकर बहुत सारे किस्से और कहानियां हैं। ऐसे ही कुछ अननोन फैक्ट्स बताएंगे हम। आज की हमारी फिल्म है कल्ट क्लासिक
शान। जी हाँ, डायरेक्टर रमेश सिप्पी की फिल्म शान जो रिलीज हुई थी 1980 में। इस मूवी के अननोन फैक्ट्स जानने से पहले चलिए आइए सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग जिसके सिंगर्स हैं मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, आशा भोसले और उषा मंगेशकर, जिसमें म्यूजिक है आर.डी. बर्मन का और लिरिक्स हैं आनंद बख्शी के। जानो मेरी जान मैं तेरे कुर्बान, जानो मेरी जान मैं तेरे कुर्बान। अरे मैं तेरा तू मेरी जाने सारा हिंदुस्तान, मैं तेरा तू मेरी जाने सारा हिंदुस्तान। जानो मेरी जान मैं तेरे कुर्बान, जानो मेरी जान मैं तेरे कुर्बान। अरे मैं तेरा तू मेरी जान सारा हिंदुस्तान, मैं तेरा तू मेरी जान सारा हिंदुस्तान। गुस्से से है प्यार बड़ा, प्यार से एतबार, जब आ जाए आ जाना मैं करूँगा इंतजार। गुस्से से है प्यार बड़ा, प्यार से एतबार, जब आ जाए आ जाना मैं करूँगा इंतजार। अरे जानो मेरी जान मैं तेरे कुर्बान, जानो मेरी जान मैं तेरे कुर्बान। अरे मैं तेरा तू मेरी जाने सारा हिंदुस्तान, मैं तेरा तू मेरी जाने सारा हिंदुस्तान। नजरों से ना तो
कुर्बान। अरे मैं तेरा तू मेरी जान सारा हिंदुस्तान, मैं तेरा तू मेरी जान सारा हिंदुस्तान। छोटी सी एक बात बनी, बात से दास्तान, भूल के सब बातें हंसते हैं, यही प्यार की शान। छोटी सी एक बात बनी, बात से दास्तान, भूल के सब बातें हंसते हैं, यही प्यार की शान। वाह वाह, क्या बात है, क्या बेहतरीन संगीत है। इस शरारत भरे गाने को सुनने के बाद आइए जानते हैं फिल्म शान के अननोन फैक्ट्स। सिप्पी फिल्म्स के बैनर तले निर्माता जीपी सिप्पी और निर्देशक रमेश सिप्पी की फिल्म शान, जो कि 1980 में रिलीज हुई थी। इससे पहले रमेश सिप्पी ने शोले, सीता गीता और अंदाज जैसी सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाई थी। ये एक मल्टी स्टारर फिल्म थी जिसमें सुनील दत्त, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, परवीन बॉबी, बिंदिया गोस्वामी, राखी गुलजार, कुलभूषण खरबंदा, मजहर खान, बिंदु और हेलन मुख्य भूमिकाओं में थे। इसके अलावा भी बहुत सारे कलाकार थे। 3 घंटे लंबी इस फिल्म की स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स लिखे थे सलीम जावेद ने। 1980 में कमाई के मामले में ये फिल्म 5वें नंबर पे थी। 3 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 4.25 करोड़ रुपए कमाए थे। इस हिसाब से ये एक एवरेज फिल्म रही थी। इस साल कमाई के मामले में नंबर 1 पे थी फिल्म कुर्बानी, जिसके हीरो थे फिरोज खान। इस फिल्म ने 6 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था और ये एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। शोले फिल्म की सक्सेस के बाद डायरेक्टर रमेश सिप्पी एक और भी बड़ी फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन सलीम जावेद ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें एक छोटे बजट की लव स्टोरी वाली फिल्म बनानी चाहिए। लेकिन रमेश सिप्पी वो अपनी जिद पर अड़े रहे। स्टार्टिंग में रमेश सिप्पी ने इस फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, परवीन बॉबी, हेमा मालिनी और विनोद खन्ना को कास्ट किया था, क्योंकि वो शोले वाला मैजिक रिक्रिएट करना चाहते थे। धर्मेंद्र चाहते थे कि उनका रोल अमिताभ बच्चन से ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन उस समय अमिताभ बच्चन का स्टारडम सर चढ़ के बोल रहा था। इसलिए धर्मेंद्र ने वो फिल्म छोड़ दी, क्योंकि रमेश सिप्पी ने दोनों का रोल इक्वल रखा था। धर्मेंद्र ने खुद तो ये फिल्म छोड़ी ही, साथ में हेमा मालिनी को भी ले उड़े। तो फिर चेंजेस के बाद अमिताभ बच्चन और परवीन बॉबी और शशि कपूर और बिंदिया गोस्वामी को कास्ट किया गया। संजीव कुमार को रमेश सिप्पी रोल देना चाहते थे सुनील दत्त का, जो कि अमिताभ के बड़े भाई बनते हैं, लेकिन उन्हें ये रोल पसंद नहीं था।
बाद में उन्हें मजहर खान वाला रोल ऑफर किया गया, लेकिन उन्हीं दिनों संजीव कुमार को हार्ट अटैक आया था और वो ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी वाला रोल नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने इस रोल के लिए भी मना कर दिया। संजीव कुमार साहब शाकाल वाला रोल करना चाहते थे, लेकिन रमेश सिप्पी को लगता था कि वो इस रोल के लिए फिट नहीं है, इसलिए उन्होंने कुलभूषण खरबंदा को इस रोल के लिए कास्ट किया। संजीव कुमार ने तो इस रोल के लिए अपना सिर भी मुंडवा लिया था। रोल छोड़ने वाले अगले कलाकार थे विनोद खन्ना, जो कि उन दिनों ओशो की शरण में चले गए थे, इसलिए बाद में उस रोल को शत्रुघ्न सिन्हा ने निभाया। शत्रुघ्न पहले वैसे शोले फिल्म में भी एक रोल करने वाले थे, लेकिन उन्हें वो रोल नसीब नहीं हो सका। शत्रुघ्न सिन्हा अपनी लेट लतीफ़ी के लिए बहुत ही मशहूर थे। वो बहुत परेशान करते थे रमेश सिप्पी को, इसलिए रमेश सिप्पी ने नसीरुद्दीन शाह को अप्रोच किया, लेकिन शाह उस समय फिल्म एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है में बिजी थे, इसलिए उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया। एक्टर मजहर खान की ये दूसरी फिल्म थी। इससे पहले उनकी फिल्म आई थी संपर्क। फिल्म शान में शाकाल का जो अड्डा दिखाया गया है वो असल में इंग्लैंड का एक आइलैंड है, लेकिन उसे केवल बाहर से शूट किया गया है। अंदर का पूरा सेट मुंबई में ही लगाया गया था। प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से। इस गाने की शूटिंग के दौरान परवीन बॉबी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। तब वो अपने बॉयफ्रेंड कबीर बेदी के साथ इलाज कराने के लिए फॉरेन चली गई थी। तब उन्हें लेट होता हुआ देख रमेश सिप्पी ने इस रोल को ऑफर किया सिमी ग्रेवाल को, लेकिन कुछ टाइम बाद परवीन बॉबी सही होकर लौटी और उन्होंने ही इस रोल को बखूबी निभाया। शोले की तरह ही शान फिल्म का प्रिंट भी लंदन में प्रोसेस किया गया था। 70 mm की स्क्रीन और स्टीरियोफोनिक साउंड का इस्तेमाल किया गया था। इस फिल्म का जो सॉन्ग है यमा यमा वो रिहर्सल के लिए रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन उन्हीं दिनों मोहम्मद रफ़ी साहब का इंतकाल हो गया, इसलिए आर.डी. बर्मन ने उसी सॉन्ग को फिल्म में रखा। शान फिल्म में शाकाल का किरदार हॉलीवुड की जेम्स बॉन्ड की फिल्म यू लिव ओनली ट्वाइस के किरदार से मिलता जुलता था। उनका गेटअप भी बहुत कुछ सेम ही था। इतनी बड़ी और बिग स्टार कास्ट वाली फिल्म को भी 28th फिल्म फेयर अवार्ड में केवल एक अवार्ड मिला, बेस्ट सिनेमाटोग्राफी का। हालांकि उस साल की ये एक फ्लॉप फिल्मों में ही गिनी जाती है, लेकिन फिर भी आज ये एक कल्ट क्लासिक फिल्म है। तो ये थे फिल्म शान के बारे में अननोन फैक्ट्स। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी जगह। तब तक के लिए बाय बाय और आप सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय and RJ Tanisha.